नमस्कार, स्वागत है आपका घूमती निगाहें हमारे चैनल में। जैसा कि चैनल का नाम है, हमारी निगाहें पूरे देश प्रदेश में घूमती रहती हैं और आपके लिए नई नई जानकारी इकट्ठी करके लाते हैं। आज की जानकारी में ये एक सज्जन है, देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बता रहे हैं। ध्यान से सुनिए। यदि आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपकी समझ में आएगी कि देश में वर्तमान अर्थव्यवस्था का सूरत हाल क्या है। प्लीज़ स्किप ना कीजिए, यदि स्किप किया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। देखिए क्या कुछ कहा इन सज्जन ने। पर आरबीआई छाप सकता है लगभग 5 लाख करोड़ की करेंसी। हमने जब अगली आरटीआई लगाई, तुमने करेंसी कितनी छाप रखी है? तो आरटीआई में जवाब है 34 लाख करोड़ की करेंसी तो छाप रखी है कागज में, और 1 लाख करोड़ की करेंसी छाप रखी है सिक्कों में। कितनी होगी टोटल? 35 लाख करोड़। छाप कितना सकता था? 5 लाख करोड़ की छाप ली, 35 लाख करोड़ की। तो वैध करेंसी गवर्नर के वचन के अनुसार, जो इस पर्ची पर लिखा हुआ वचन गवर्नर का, मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं, वो वचन है, वो रुपए अदा करने का वचन दे रहा। चूंकि रुपए हर नोट के बदले में सोना देना पड़ेगा, ये वचन है गवर्नर का, तो उतना ही तो नोट छपेगा जितना सोना है, क्योंकि देना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, वो छाप लिया 35 लाख करोड़, तो 5 लाख करोड़ तो वैध करेंसी हो गई और 30 लाख करोड़ की अवैध करेंसी हो गई, इलीगल, और वो मार्केट में उतार दी। अब हमने अगली आईटी लगाई, तुमने कर्जा कितना बांट रखा? तो कितना कर्जा बांट सकता है आरबीआई? करेंसी 35 लाख करोड़, तो 35 ही बांट सकता है। हमने पूछा कर्जा कितना बांट रखा, तो वेबसाइट पर जाना, उसकी पर आरबीआई की पे कर्जा बांट रखा 272 लाख करोड़। अब हम करेंसी तो है 35 लाख करोड़ की, अब ब्याज हम कितने पे दे रहे हैं? 272 लाख करोड़ रुपए हम ब्याज दे रहे हैं। जो ब्याज हम देंगे तो भाई आज ही हम ये चाह रहे हैं कि पूरा कर्जा हम तो आज ही चुकता करेंगे भाई, हमको कर्ज नहीं चाहिए। भाई कर्जदार होना ये विकास की निशानी है। ये तो कर्जदार तो कभी आंख मिलाकर बात, ये हमारे मान सम्मान स्वाभिमान आर्थिक लूट उसकी पहचान है, ये उसको सिद्ध करता है कर्जदार है। तो जब 272 आ गया आंकड़ा, अगर हम ये चाहेंगे अब तो आज ही देना सारा कर्जा, तो कितना दे देंगे हम? 35 लाख करोड़ देंगे। असली और नकली दोनों मिला के 35 छाप रखी है, तो मार्केट में 35 ही तो है, तो 35 ही तो लौटा सकते हैं हम। तो 270 मान करके 35 निकाल दो उसमें से, तो 235 बचा। उसके लिए उसको क्या देंगे हम? क्या तरीका उसका? 235 लाख करोड़ की जो प्रॉपर्टी बैंक ने रख रखी है, उसका जाना वो तय है, वो जाएगी ही, कोई रास्ता है नहीं। उसका रास्ता जनता सरकार मोर्चे ने निकाला है कि एक बार बैंक से हिसाब करो, तुम्हें तैने लोन में हमको क्या दिया, और हम जो चुकता कर रहे हो काय में कर रहे हैं? हम चुकता कर रहे हैं रुपए में, और बैंक दे रहा है हमको संख्या। एग्रीमेंट है हमारा रुपए में, बैंक ने जब लोन दिया, एग्रीमेंट साइन कराया, उसमें उसने एग्रीमेंट में लिखा मैं भारतीय रुपया दे रहा हूँ, रुपए में 10 लाख रुपए का लोन दे रहा हूँ, स्वीकृत कर रहा हूँ। स्वीकृत तो किया उसने रुपया, और दिया क्या? दिया उसने टेंडर, और उस टेंडर में हमारे रुपए में 14,000 गुने का डिफरेंस है। हमारा रुपया 777 मिलीग्राम गोल्ड, उसमें आती है 14,000 टॉफी, और जो इसका रुपये लीगल टेंडर है उसमें आती है 1 टॉफी। जो था लीगल टेंडर, उसमें 1 टॉफी आती है, और हमारा जो रुपया है वो 777 मिलीग्राम गोल्ड है, तो गोल्ड तो दिया नहीं, लीगल टेंडर दिया। हम क्या करें? जो लीगल टेंडर है हमें करें, हम दे रहे हैं रुपया, अब रुपया बहुत सारी समझ में ये नहीं आती। अब हम तो पागल हो रहे हैं समझाते ही, हम कह रहे हैं हम भी तो लीगल टेंडर ही लौटा हुआ है उसको कर्ज में। और तुम्हारे हाथ में जो लीगल टेंडर आया, वो आया काय के बदले? वो तुम्हारी मेहनत के बदले आया। मशीन में थोड़ी छापा तुमने, क्या कागज लिया और मशीन में दिया, नोट निकल लिया और दे दिया बैंक में? वो तो तुमने मेहनत करी
है, तुमने अपने गेहूं बेचा है, गन्ना बेचा है, पेड़ बेचा है, गाय बेची है, भैंस बेची है, कुछ भी बेचा है, उसके बदले में आया हो तो। और जब उसके बदले 100 कुंटल गेहूं बेचे मैंने, आरती ने बेच दी मेरे 100 कुंटल गेहूं के, उसने लीगल टेंडर में मुझको नोट दिए। अब उस हर नोट में क्या लिख रहा है, वो गवर्नर का वचन लिख रहा है उसमें। तो पहले मुझे क्या करना चाहिए, गवर्नर के वचन के आधार पर गवर्नर के बनाए हुए ऑफिस में जाना चाहिए जो बैंक है। तो क्या देगा उसके बदले में कि भाई तेरे गवर्नर, मैं गेहूं देख रहा हूँ, ये मेरे गेहूं है, ना कि कागज का नोट। अब ये जो कागज का नोट है, इसमें तेरे गवर्नर ने वचन लिख रखा, धारक को मैं वचन देता हूँ इतने रुपए अदा करने का। अब इसके बदले तेरे वचन, तेरे गवर्नर के वचन के अनुसार मुझे इतने रुपए दे। तो रुपये में क्या देगा वो, 777 मिलीग्राम सोना पर रुपया। अब उस पर रुपये के हिसाब से उस 777 मिलीग्राम गोल्ड को लेकर के मैं फिर कहाँ जाऊंगा, फिर मैं जाऊंगा सुनार के यहाँ कि भाई ये रख मेरा 777 मिलीग्राम गोल्ड और मुझे इसके बदले में लीगल टेंडर है। क्योंकि बैंक ने मुझे क्या दिया लोन में, लीगल टेंडर दिया, लीगल टेंडर में तो मुझे क्या देगा, ये 777 मिलीग्राम सोने के बदले 14,000 के लीगल टेंडर देगा। अब वो 14,000 के लीगल टेंडर में अपने लोन अकाउंट में जमा करूंगा। ले भाई, तो मेरे लोन में से कितने कम होंगे, 14,000। तो इसलिए हम जमा करते हैं रुपए में, और बैंक ने दिया हमको लीगल टेंडर, इसलिए 14 लाख का लोन हमारे कमाए हुए 100 रुपए में। मैंने हिसाब जोड़ा था तो 1 लाख रुपए से 77,700 ग्राम यही था हमारे यहाँ, यही व्यवस्था थी, सब लिख लिया। तो 100 रुपए में चुकता होगा। हमारा 1 लाख लीगल टेंडर से अगर गवर्नमेंट अगर लीगल में हमें दे दे तो हर 1 लाख में 77 किलो 700 ग्राम सोना व्यक्ति को देना। तो हमको पूरे, हम तो जनता सरकार मोर्चा कहता है पूरे भारत को कर्ज मुक्त कराना। किस आधार पर, भारत के कानून, मुद्रा के जो नियम है, प्रावधान है, उसके आधार पर हम भारत के एक एक व्यक्ति को, भारत के लोग बहुत ईमानदार नैतिक है, एक भी रुपया की बेईमानी नहीं करेंगे, लेकिन चुकता करेंगे अपने रुपए में भारतीय व्यवस्था कानून के अनुसार। और एग्रीमेंट हुआ है रुपए में, पेपर, ये जो एग्रीमेंट एक्ट 1872 उसमें लिखा है, ये पूरी व्याख्या करी है। अगर जो एग्रीमेंट दो लोगों के बीच में साइन है और उसकी शर्तों को कोई पालन नहीं करता तो उस एग्रीमेंट को चुनौती दी जा सकती है सिविल कोर्ट में। अगर गलत है, सिविल कोर्ट उसको शून्य घोषित करेगा एग्रीमेंट को, क्योंकि रुपये में रुपया दिया नहीं दिया, लीगल टेंडर। इसका गवाह प्रधानमंत्री का भाषण, मेरा नहीं है, देश के प्रधानमंत्री का भाषण है, वो गवाही देगा, ये कह रहा लीगल टेंडर है, ये क्या का लीगल टेंडर, रुपए का लीगल टेंडर है, ठीक है। अब बैंक क्या कहता, जो हमने दिया वही दे दो, ठीक है, चल उसे दे देंगे। हमने लिखित में आवेदन दे रखा, लिखित आवेदन का जवाब जो तुम मांग रहा है, लिखित में मांग हमसे, लिखित में मांगता नहीं। नहीं, इसी बात को लिखित में मांग के लीगल टेंडर अगर हमने लोन में दिया है तो लीगल टेंडर दे दो, हम दे देंगे। लिखित में मांगता क्यों नहीं है, आईपीसी की धारा 489 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 178 उसमें लिखा है नकली करेंसी छापना, रखना, लेना, देना और मांगना आजीवन कारावास की सजा है। मांगता नहीं, वो लिखित में नहीं मांगता। हम कह रहे थे संख्या देंगे, संख्या दे दो, या कंप्यूटर का मुंह इधर पर और पासवर्ड बता इसका, हम संख्या भी दे देंगे। फिर वो कहते हैं जी कोएजन एक्ट 2011 में भारत की करेंसी रुपए का कोई मानक नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ, मैंने जो लोन में हमको दिया नोट उसका कोई मानक नहीं है, मतलब उसका कोई मूल्य नहीं है, तो क्या हो गया, वो जीरो हो गया। फिर कर्जा कैसा, अगली बार जब मानक खत्म हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि आरबीआई कितना ही नोट छाप सकता है, हाँ जी, बिना मानक के छाप सकता है। तो जो हमको कर्जा दे रखा है जब छाप ले, छपाई हमसे ले ले, उसमें जो खर्चा है, लागत है छपाई में, वो हमसे ले ले।
तो बैंक को इन्होंने हमको चिड़चिड़ा होता था, वो ऐसा होता था इतना मोटा, एक तो चिड़चिड़ा होता है, ये जो जीरा जैसा होता है, ये होता पहले हुआ था हाँ, वो कंघी सी होती थी मुड़ी हुई, उसको हम आपस में एक दूसरे को चिपका देते थे, बालों में चिपका दिया तो निकलता नहीं था, छुटता नहीं था। तो इन्होंने हमारे पूरे चारों तरफ शरीर पे लगा रखे हैं चिड़चिड़ा, शिक्षा का, चिकित्सा का, न्याय का, कृषि का, एक भी बिना खर्चे के नहीं हो रही है। अब क्या खेत बो दिया तो नहीं, बच्चों की फीस नहीं है, बच्चों की नहीं तो अब चिकित्सा को नहीं है, और अब का ये नहीं है, और अब का वो नहीं है, और फिर किस्त देनी है। मकर जाल में जब फंसा रखे तो अपने चिड़चिटाने छुटाने करो बंद। जनता सरकार मोर्चे ने एक चिड़चिटा, एक आवेदन है, जो लोन में फंसा हुआ हो आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, और अपनी जमीन प्रॉपर्टी बेचने की जरूरत नहीं है, केवल हिसाब पूछना बैंक से, तैने क्या दिया, असली मुद्रा दी या नकली दी। न तो बैंक ये कहता है असली दी है, न बैंक ये कहता नकली मुद्रा दी है। वो चिड़चिटा जब जाता है ना, उसका जवाब उस पर, वो तो ना तो छुटता सरकार पे, ना छुटता हो बैंक पे, ना छुटता हो डीएम पे, ना एसडीएम पे, वो चिड़चिटा किसी से छुटता ही नहीं है। अब फिर क्या कर रहे हैं, ये ढींग मारी कर रहे हैं जबरदस्ती। बैंक के साथ शासन, प्रशासन, सरकार, ये सब खड़ी है, क्योंकि बैंक का और सरकार का दोनों के मालिक एक ही हैं। अभी आपने एक वाक्य सुना होगा, भारत क्या है, मदरलैंड, और फादरलैंड वो इजराइल है। तो मालिक कौन हुआ इनका? जब आप ही बता रहे हैं कि फादरलैंड जो है वो इजराइल है, अभी भारत जो है, आप ही समझ रहे हो कि ये योजना जो चल रही है सरकार बनाती है, ये तो मूर्ख बैठे गधे हैं जो विधानसभा उसमें बैठे हैं। ये भले नीति बना सकते हैं, व्यवस्था बना सकते हैं। भारत में एक शब्द सुना होगा, इंडो इजराइल, इंडो इजराइल। तो योजना भारत की गांव की वहां बनती है वो, और वो क्या बनाएंगे कि भारत को, हमें पूरे भारत के जल जंगल जमीन पर हमको कैसे कब्जा करना हो रहा है। अडानी और अंबानी जो है, ये तो केवल पिक्चर पर है, सामने पर्दे पर, इसके पीछे पूरा इजराइल और अमेरिका के माध्यम से पूरा षड्यंत्र चल रहा है। और सारी संपत्ति अगर खड़े नहीं हुए तो सब उनके पास जाना वो तय है। अब निर्णय हमको करना है, देना है कि नहीं देना। आपको क्या चाहिए? भारत का संविधान, संविधान में क्या दे रखा? फंडामेंटल राइट। क्या है फंडामेंटल राइट भारत के नागरिक के? रोटी, कपड़ा और मकान। यही सरकार कहेगी, रोटी तो हम दे ही रहे हैं भाई, हर महीने 5 किलो मिलता है, मिलता नहीं मिलता? तो रोटी, कपड़ा और मकान फंडामेंटल राइट है। अब तुमको रोटी मिलेगी, कपड़ा मिलेगा पहनने को, मकान मिलेगा रहने को, मालिकाना हक आपका पूरा खत्म। और ये कहेगी संविधान का पूरी तरह हम पालन कर रहे हैं।